आज की इस वीडियो में हम सेकंड पार्ट को डिस्कस करने जा रहे हैं लव लेबर लॉस्ट का, जिसे लिखा था विलियम शेक्सपियर ने। इससे पहले मैं एक कंप्लीट वीडियो बना चुका हूँ, समरी एनालिसिस, थीम्स और इंट्रोडक्शन ऑफ प्ले, इंट्रोडक्शन ऑफ जो है राइटर पे भी मैं काम कर चुका हूँ पार्ट 1 पे। तो आज हम डिस्कस करेंगे पार्ट 2। पार्ट 2 में हम इसकी पोइटिक डिवाइसेस को देखेंगे और इसमें सिंबल जो यूज़ किए हैं राइटर ने उसको देखेंगे कि उन सिंबल्स का से आखिर राइटर ने क्या पोर्ट्रे करने की कोशिश की है। तो सबसे पहले हम पोइटिक डिवाइसेस को देखते हैं। इस प्ले में मुख्तलिफ पोइटिक डिवाइसेस को इस्तेमाल किया गया है, हम सिर्फ कुछ ही को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो पोइटिक डिवाइस इस्तेमाल की गई है वो मेटाफर फॉर पावर है। इस प्ले में पावर को कई मायनों में इस्तेमाल किया गया है। समटाइम इसको बहुत ही मुश्किल नज़र आता है, यानी डिफ़ाइन करना इसको बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जो पावर है उसको फिज़िकल स्ट्रेंथ या किसी अथॉरिटी के साथ एसोसिएट नहीं किया जाता, बल्कि लैंग्वेज और उसके यूज़र से एसोसिएट किया जाता है। यानी कि लैंग्वेज इतनी पावरफुल है कि आप किसी को भी परसुएड कर सकते हैं। प्ले के मुताबिक जो मोस्ट पावरफुल मैन वो है जो अपनी लैंग्वेज के थ्रू किसी को भी परसुएड कर सकता है। वो अपने लफ्ज़ों के जादू से किसी भी से भी कोई बात मनवा सकता है या किसी से भी कोई काम करवा सकता है। उसके बाद इसमें जो सेकंड नंबर वाला मेटाफर यूज है, मेटाफर फॉर डेंजर। इस प्ले में वुमेन को डेंजर के मेटाफर के तौर पर इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि इस प्ले की मोस्ट डेंजरस जो चीज़ है, वो क्रिएचर जो है वो वुमेन ही है। वो इन मैन को जो है वो इरिटेशन बना देती हैं, जो ऐड करते हैं कि वो 3 साल तक वुमेन से दूर रहेंगे। उनका फोकस सिर्फ और सिर्फ नॉलेज को गेन करना होता है। इस वजह से वुमेन को किंग के कैस्टल से जाने मना कर दिया जाता है और उनको वहाँ पे जाने की इजाज़त नहीं होती। लेकिन वो अपने जादू से उन रैशनल मैन को जो है क्या बना देते हैं, इरेशनल बना देते हैं, यानी कि अपने मोहब्बत से उनको मोहब्बत करने पे, अपना अहद तोड़ने पे मजबूर कर देते हैं। उसके बाद जो पोइटिक डिवाइस है वो लव एंड सिकनेस की है। लव को भी कहीं ना कहीं मेटाफर के तौर पर इस्तेमाल किया गया है। लव किस सेंस में कि लव जो है वो इंसान की सेंस को बहुत बुरी तरह से मुतासर करता है और इंसान सही तरह से सोच नहीं पाता, क्योंकि वो लव ही था जिन्होंने उन्हें अंधा कर दिया था। लव दरअसल सिकनेस है। जैसे दूसरी बीमारियों के जो हैं वो सिम्टम्स होते हैं, वैसे लव के भी सिम्टम्स हैं। इन शॉर्ट, इस प्ले में लव को पॉजिटिव इमोशन के तौर पर नहीं बल्कि सिकनेस के तौर पर दिखाया गया है। इसी सिकनेस की वजह से वो ना चाहते हुए भी इसमें मुब्तला हो गए और अपना अहद तोड़ने पे मजबूर हो गए। उसके बाद मेटाफर फॉर सबमिशन। प्ले के आखिर में ये जो है वो एग्रीमेंट होता है कि मैन दूर रहेंगे वुमेन से। वो उन्हें क्या करवाएंगे, उनको ज्वेलरी गिफ्ट करते हैं, जो कि इस बात का मेटाफर है कि उन्होंने उनके लव को एक्सेप्ट कर लिया है। और इट्स मेटाफर फॉर देयर सबमिशन एंड विलिंगनेस। उसके बाद फोरशैडोइंग। इस प्ले में फोरशैडोइंग की टेक्निक को भी इस्तेमाल किया गया है। जब प्रिंस ऑफ फ्रेंच आती है और अपनी लेडीज़ के साथ फर्स्ट एक्ट में वो इनसे मिलने जाते हैं, तो ये इस बात का फोरशैडोइंग करते हैं कि वो अपनी औरत को तोड़ देंगे और तोड़ देते हैं और वो लव को निगलेक्ट नहीं कर सकते। उसके बाद जो नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस है वो रेथोरिक है। इस टेक्निक के थ्रू हमें ये पता चलता है कि वो इंसान जो कि आर्ग्यू कर सके, जब उसके पास राइट हो और उसके पास पावर हो, वो इंसान पावरफुल होता है। उसके बाद इस प्ले के अंदर प्ले विद इन प्ले वाली टेक्निक को भी यूज़ किया गया है। शेक्सपियर के इस प्ले में हमें प्ले विद इन प्ले देखने को मिलता है, जब एक प्ले के करैक्टर दूसरे प्ले में करैक्टर बन जाते हैं। इन लव लेबर लॉस्ट में मैन एक प्ले को ऑर्गेनाइज करते हैं अपनी लेडीज़ को इम्प्रेस करने के लिए, जबकि इस प्ले में कोई भी प्ले की वैल्यू नहीं होती। बस ये शेक्सपियर के वक़्त में थिएटर की इम्पोर्टेंस को बताता है। जब वो लोग लेडीज़ को प्रपोज करते हैं तो फिर उसके बाद वो एक प्ले देख रहे होते हैं, जब मैसेंजर आता है और बताता है कि किंग ऑफ फ्रांस की डेथ हो गई है, तो तब एक प्ले ही चल रहा होता है। तो ये एक्चुअली में शेक्सपियर के प्ले के अंदर एक प्ले की टेक्निक को शेक्सपियर ने यूज़ किया हुआ है। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो ड्रामेटिक मोनोलॉग है।
इस प्ले में ड्रामेटिक मोनोलॉग बहुत अहम किरदार अदा करता है, क्योंकि ये हमें कैरेक्टर के माइंड में क्लियर इंसाइट को प्रोवाइड करता है, क्लियर जो देखने की सलाहियत है वो प्रोवाइड करता है। इसके थ्रू हमें यानी कि रीडर और ऑडियंस ये समझते हैं कि कैरेक्टर जो हमेशा जो एक मतलब पोर्ट्रे कर रहे होते हैं, जो एक मीनिंग पोर्ट्रे कर रहे होते हैं, उनका एग्जैक्ट वही मीनिंग नहीं होता, बल्कि उनकी हम साइकी को समझ सकते हैं। इससे हमें उनकी एक्शंस और डिज़ायर के दरमियान निफाज नज़र आता है। जो खुद तो एक्शन पर पाबंद करते हैं होते हैं, वो लव से दूर रहेंगे, मगर उनकी डिज़ायर यानी प्लेजर उन्हें ऐसा करने देते तो मोहब्बत में उलझ जाते हैं। वो खुद को एक इंटेलेक्चुअल पर्सन जो कि फास्टिंग करते हैं और अहद करते हैं कि वो नहीं करेंगे, वर्ल्डली प्लेजर से दूर रहेंगे, लेकिन जब लम्हा आया, जब उनका इम्तिहान आया तो इस इम्तिहान में फ़ेल हो गए और वो सब वही करने लग गए जिनसे उन्होंने मना किया था, जिन्होंने उनसे अहद तो किया था कि वो ऐसा नहीं करेंगे। पोएटिक डिवाइस है वो इमेजरी है। इस प्ले में प्रिंसेस को इमेजरी के तौर पर इस्तेमाल किया गया है। प्रिंसेस बहुत अहम है क्योंकि उनका तल्लुक़ फ्रांस से है और उनका फ्रांस से आने का कोई भी कॉन्सिडेंस जो है वो कॉन्सिडेंस नहीं था, बल्कि ये एक शेक्सपियर के वक्त में एक ऐसा लैंड था जहाँ से ब्यूटी और कल्चर ओरिजिनेट होता था। ये वो लैंड था जहाँ जो है टेम्पटेशन यानी कि वो वुमेन जो रैशनल मर्दों को टेम्प करती हैं। तो इस प्ले में फ्रांस को एक लैंड के तौर पर पोर्ट्रेट किया गया है जो कि ब्यूटीफुल है और जो कि टेम्प्ट करता है, क्योंकि फ्रांस का जो लैंड है उसके बारे में ये कहना चाहिए वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है और वहाँ की वुमेन भी बहुत ज़्यादा चार्मिंग, ब्यूटीफुल एंड अट्रैक्टिव दिखाई गई हैं। तो यही होता है कि जब वहाँ की औरतें यहाँ आती हैं तो यहाँ के जो किंग हैं, जो लॉर्ड हैं, वो अपने आप पे इख्तियार नहीं रख पाते और उनके शहर में गिरफ्तार हो जाते हैं। उसके बाद सिंबलिज़म की अगर बात की जाए तो जो सिंबल यूज़ हुए हैं इस प्ले में, उनमें सबसे पहले जो है वो हंटिंग है। इस प्ले में हंटिंग एक इम्पॉर्टेंट सिंबल है। जब प्रिंसेस और उसकी लेडीज़ जो है वो नवायर में पहुंचती हैं तो वो हंटिंग पर जाते हैं। हंटिंग को कोर्टशिप के सिंबल के तौर पर इस्तेमाल किया गया है। एक ऐसी कोर्टशिप जिसमें वो लव पर नहीं जो है वो आपस में कनेक्शन पे भी नहीं, बल्कि इनके साथ बाहमी दिलचस्पी में परसुएट करती हैं। ये दरअसल लव के जो है वो साइनिकल नेचर को रिप्रेजेंट करता है। इसमें वो इन मैन को जो है अपना शिकार समझती है, अपनी प्रे समझती है रेदर देन पार्टनर। उसके बाद जो नेक्स्ट सिंबल है वो मास्क का है। मास्क किसी को या किसी की ट्रू आइडेंटिटी को हाइड करने में एक ममनून इस्तेमाल किया गया है, यानी कि एक ट्रू थिंग इस्तेमाल की गई है। जब किंग और उसके लॉर्ड्स उनकी लेडीज़ को मास्क के पीछे छुपे होते देखते हैं तो कंफ्यूज हो जाते हैं। इस तरह वो सब अपनी अपनी आइडेंटिटीज़ को हाइड करने की कोशिश करते हैं। वो सब ये छुपाते हैं कि उनको मोहब्बत नहीं हो सकती, लेकिन आखिर में वो सब अनमास्क हो जाते हैं और वो मास्क जो उन्होंने आइडेंटिटी के लिए आइडेंटिटी को छुपाने के लिए इस्तेमाल किया था, वही उनकी आइडेंटिटी को जाहिर करने में, शिकार करने में नुमायाँ रोल अदा करते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो डल। डल क्या है? डल दरअसल एक करैक्टर का नाम है। जैसे कि इसके नाम से ज़ाहिर होता है कि ये एक विटी नहीं है, यानी क्लेवर नहीं हो सकता क्योंकि डल है, और इसमें इंटेलिजेंस नहीं है जैसे कि दूसरे कैरेक्टर्स में है। इस वजह से इसको इस प्ले में सिंबल के तौर पर इस्तेमाल किया गया है। ही हैज़ इंफीरियर इंटेलेक्चुअल। ये इतना इन्फीरियर है कि अपने पॉइंट को भी प्रूव नहीं कर सकता, जस्टिफाई नहीं कर सकता। उसके बाद सिंबल्स तो ख़त्म हो गया। वो है द लास्ट द टाइटल ऑफ द प्ले। हम इस प्ले के अगर सिग्निफिकेंस की बात की जाए, इस टाइटल के सिग्निफिकेंस की बात की जाए, इस टाइटल का क्या मतलब था, क्योंकि द लव लेबर लॉस्ट। इस प्ले का टाइटल उसकी अर्ली एडिशंस में वेरी करता है, लेकिन नॉर्मली इसको लव्स लेबर्स लॉस्ट का नाम दिया जाता है। ये प्ले दरअसल एक कॉमेडी है जो कि 5 एक्ट्स पर मुश्तमिल है, जो कि विलियम शेक्सपियर ने लिखा और उसको लिखा गया 1588 से 1597 के दरमियान। प्ले के टाइटल को पढ़कर हमें जो है थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि हमें विलियम की इंटेंशन समझ में नहीं आती।
इससे ये भी पता चलता है कि शायद कुछ कैरेक्टर्स के लिए लव का मतलब वर्क है, जो वो वर्क करते हैं एज ए लेबर, क्योंकि वो लेबर लगा रहे थे उसका कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ, क्योंकि आखिर में प्रिंसेस के फादर की डेथ की वजह से वो एक साल के लिए जो है वो लातल्लुक हो जाते हैं, वो चले जाते हैं, किनारा कशी हो जाती है, तो उनकी सारी एनर्जी ज़ाया जाती है। जैसे कि इस टाइटल की लिटरेरी मीनिंग है कि आपका लव जो है, जिसमें उन्होंने बहुत लेबर लगाया था, एनर्जी लगाई थी, वो वेस्ट हो चुका है, वो लॉस्ट हो चुका है। द लेबर ऑफ लव इज़ लॉस्ट और द लॉस्ट लेबर्स ऑफ लव। तो ये था ओवरऑल हमारा प्ले, जिसको हमने 2 पार्ट्स में डिस्कस किया। 1 पार्ट में हमने इसके समरी, थीम्स, एनालिसिस, राइटर वगैरह को डिस्कस किया, और दूसरे पार्ट में हमने इसके पोइटिक डिवाइसेस और सिंबलिज्म को डिस्कस किया और टाइटल की सिग्निफिकेंस लिखी। तो उम्मीद करता हूँ ये प्ले आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो शेयर करना मत भूलिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।